जो भी जुड़ रहे हैं वो एकदम टिक कर रहिए, अंत तक देखिए, तब पढ़ने का पूरा फायदा मिलेगा। बीच में तुरंत तुरंत जुड़िए और बाहर होइए, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। चलिए देखिए ये क्या है, तो बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, with respect to time is called acceleration, is called acceleration। शॉर्ट में एक्सेलरेशन को ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जब भी कहीं भी रेट शब्द लग जाए तो आप समझ जाइए कि समय से भाग है। रेट का मतलब ही समय से भाग होता है। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो हमारा होगा, एवरेज एक्सेलरेशन ये हमारा होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और बाय टाइम इंटरवल, समय अंतराल, टाइम इंटरवल, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है। यानी एक्सेलरेशन तो हम ऐसे लिखते हैं और एवरेज में एक बार लगा देते हैं। चेंज, ध्यान दीजिएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा भी, डेल्टा चेंज को बताता है और वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब है कि आप फाइनल वेलोसिटी में से घटा रहे हो शुरू वाला वेलोसिटी, यही हमारा है चेंज इन वेलोसिटी। और ये हमारा ये जो देख रहे हो टाइम इंटरवल, ये हमारा फाइनल समय में से हम घटा रहे हैं शुरू वाला टाइम को, तो वो हमारा टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। ओके, तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम इंटरवल ये है हमारा। ध्यान दीजिए, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा वो ध्यान से देखिए। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, वेलोसिटी का होता है चेंज इन वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल का फिर से सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा, मतलब देखिए मीटर यानी लेंथ L और टाइम T -2, LT -2, यानी लेंथ के रूप में 1 है और टाइम के रूप में -2 है। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने शुरू में कहा था कि स्केलर वेक्टर है, तो रटने की चीज नहीं है कि आप रटेंगे कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। मैं एक किसी का वीडियो ऐसे ही दिखा मुझे रील्स में, तो वो टेक्निक बता रहा था कि कौन कौन स्केलर है कौन कौन वेक्टर है रटने का। ये सब फालतू की बातें हैं, आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एक वेक्टर है और टाइम स्केलर है, तो वेक्टर बाय स्केलर एक वेक्टर होगा, यानी एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मैंने कैसे कहा, मैंने ये बात कैसे कहा, तो एवरेज एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल है। वेलोसिटी में चेंज बटा समय का अंतराल, तो वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है और समय स्केलर है, इसलिए वेक्टर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जुड़ते हैं तो कंटिन्यू जुड़ कर रहिए। आप तुरंत तुरंत जुड़ते हैं और तुरंत तुरंत हट जाते हैं, ये ठीक नहीं है। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर आपने खास बात क्या देखा कि एवरेज एक्सेलरेशन तभी पैदा होगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में बदलाव 3 प्रकार से संभव है। कैसे? मैग्नीट्यूड बदलकर, डायरेक्शन बदलकर, या फिर दोनों बदलकर। यानी मैं ये यहां पर कहना चाह रहा हूं, आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए वेलोसिटी में चेंज होना आवश्यक है। यानी ध्यान दीजिएगा इस बात को कि चेंज इन वेलोसिटी इज द नेसेसरी कंडीशन,
change in velocity, change in velocity, velocity is the necessary condition for acceleration। यानी चेंज इन वेलोसिटी एक आवश्यक शर्त है एक्सेलरेशन के लिए। और चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी में परिवर्तन तीन प्रकार से हो सकता है, मैग्नीट्यूड बदलकर, डायरेक्शन बदलकर या दोनों बदलकर। यहां से हम कह सकते हैं 10 acceleration can be produced by following three methods, तीन तरीके से। एक, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, पहला है बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलकर। और दूसरा है, और बाय चेंजिंग डायरेक्शन, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और तीसरा है बोथ 1 and 2, एक और दो, एक मतलब मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन। देखिए अब तक जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं अधिकांश लोग यही समझते होंगे कि वेलोसिटी का मान बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा, मैग्नीट्यूड तो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन नहीं, आज आप सीखिए हमसे कि डायरेक्शन बदलने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। स्पीड वही रहेगा, स्पीड नहीं बदलेगा, यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ दिशा बदल जाने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कैसे, हम सारा उदाहरण देकर दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहें तभी आप सीख पाएंगे। ओके, चलिए तो पहला एक एग्जांपल देखिए। आप, हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। पहला एक एग्जांपल देखिए, कहेगा कि ए कार moves with a speed 10 meters per second over a straight line path. After 5 seconds, its speed becomes 40 meters per second. Then find the acceleration of car. तो एक्सेलरेशन बताएं कार का। तो आप इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका देखिए। कार एक सीधी रेखा में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कार कैसे चल रहा है, सीधी रेखा में। देखिए ये एक सीधी रेखा है और इस पर कार चल रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। कार आपका इस रेखा में चल रहा है, ध्यान से देखिए। शुरू में इसका स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और कुछ समय के बाद जब ये था शुरू में t बराबर 0 पर, फिजिक्स में t बराबर 0 का मतलब था शुरुआत। और 5 सेकेंड के बाद इसी कार की स्पीड, ध्यान दीजिएगा, फाइनल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो गया है जब समय 5 सेकेंड बीत गया है। तो ध्यान दीजिएगा,
जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर। एक तो आप सीधे ऐसे घटा के बना दोगे, पर रियल बात समझिए, रियल फैक्ट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप पहले तो चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, तो क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी में से घटाओगे इनिशियल वेलोसिटी, और घटाओ का मतलब होता है फाइनल में जोड़ोगे इनिशियल उलट करके। अब ध्यान से देखो, इस चित्र के द्वारा मैं आपको फाइनल और इनिशियल समझाने का कोशिश करता हूं। एक फिगर के द्वारा देखो, फाइनल इधर है 40 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल जो है वो मैं पिंक कलर से बनाता हूं, वो है हमारा इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इस इनिशियल को तो उल्टा कर देना है, तो उल्टा कर दोगे तो कैसा फिगर हो जाएगा वो देखो। अब देखो कैसा हो जाएगा, ये आपका फाइनल, समझिए, देखिए आपको एक लाइन में जवाब दे सकते हैं, आप एक लाइन में जवाब दे सकते हैं कि 40 में 30 घटा के 5 से भाग दे देंगे, लेकिन मैं फैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारी बातों को समझने की कोशिश करें, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, देखिए ध्यान से, और इनिशियल हमारा, ध्यान से देखिएगा, जो ये था उसको हमने उलट दिया, उल्टा कर दिया। अब ये हमारा माइनस वी आई है, जोड़ेंगे दोनों के बीच में जो एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच में, वो 180 का एंगल है, समझ रहे हैं। तो जब आप डेल्टा वी वेक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, रूट अंडर वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, अब और प्लस 2vf इंटू वी आई इंटू कॉस 180 डिग्री करेंगे आप। कौन कॉस 180 डिग्री माइनस हो जाता है, -1, तो आप वी एफ यानी 40 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 40 गुना 10 इंटू -1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वास्तव में 40 माइनस 10 का होल स्क्वायर आएगा, जो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 40 माइनस 10 होगा, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। आप सोच रहे होंगे कि सर सीधे घटा देते, आप इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हो। मैं समझाने की कोशिश करो कि वेक्टर का घटाव देखो कैसे होता है, एक दूसरे के अपोजिट है तो सीधे घट गया, लेकिन हमेशा अपोजिट हो कोई जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। हम अगला ही एग्जाम्पल देंगे, आप बस टिके रहिए, बने रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग पहली बार देखेंगे और अचंभित होंगे, बस आप रुक कर रहिए, हड़बड़ाइए मत बाबू, हड़बड़ाइए मत। विजेंद्र मोहन गिल्ली खेल करके नाम नहीं बनाया इस शहर में, लेकिन आजकल तो पोस्टर का युग है, तुम लोग तो पोस्टर देखकर हवाई देखकर कोचिंग पढ़ते हो ना, तो टिक के रहो, दिखेगा तुमको। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम इंटरवल। तो आप देखिए चेंज इन वेलोसिटी आपका आया है 30 मीटर पर सेकेंड, बाय टाइम इंटरवल आपका 5 सेकेंड, आपको सवाल में 5 सेकेंड गैप दिया है, यानी एक्सेलरेशन हो गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये तो एक जनरल तरीका हुआ जिसमें कि मैग्नीट्यूड बदल रहा था, 10 से 14 हो जा रहा था, और पार्टिकल चल रहा था आपका सीधी रेखा में। ये